उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बस कुछ महीने ही रह गए हैं। आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सत्ता से लगातार 8 सालों से बाहर रही बहुजन समाज पार्टी की। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस नहीं आ पाई है। यही नहीं, 2012 के बाद से लगातार बसपा की सियासी जमीन भी खिसकती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। 1984 में दलितों के सबसे बड़े नेता काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की नींव रखने के बाद से ही पार्टी में जुड़ी मायावती पहली बार 2003 में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। उसके पहले ही काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। यूपी न्यूज में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा है, आखिर बसपा में अब मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा। काशीराम द्वारा मायावती को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद से लगातार बसपा ने कई पायदान ऊपर चढ़े हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन 2012 के बाद से बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर है। कहीं न कहीं 2012 से लगातार उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर होना बसपा की खिसकती नींव की ओर इशारा कर रहा है। एक दौर था जब आजमगढ़ के रहने वाले बसपा के पुराने नेता राजाराम को मायावती का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। राजाराम वो नेता थे जो काशीराम के समय से ही बसपा में थे और हर संघर्षों में वो मायावती के साथ डटकर खड़े रहे थे। राजाराम सांसद भी रहे हैं और उसके बाद मायावती के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकियां और बसपा के साथ किए गए उनके संघर्ष, ये माना जा रहा था कि मायावती के बाद राजाराम ही बसपा के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन बदलते वक्त के साथ राजाराम की जो इमेज बसपा के उत्तराधिकारी के रूप में बनी हुई थी वो धुंधलाती चली गई और फिर से जो चेहरा उभर कर सामने आया वो था मायावती के भाई आनंद कुमार का। आनंद कुमार नोएडा में एक क्लर्क थे और मायावती के साथ जब वो बीएसपी मूवमेंट से जुड़े तो माना जा रहा था कि अब मायावती के उत्तराधिकारी आनंद कुमार ही होंगे। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था। उस समय मायावती ने यह कहा था कि वो आनंद कुमार को इस शर्त पर पार्टी में शामिल कर रही हैं कि वो कभी विधायक, सांसद या मंत्री के पद पर नहीं आसीन होगा। मायावती ने आनंद कुमार को बसपा की सदस्यता दिलाई, लेकिन बसपा में आनंद कुमार का जो पद था वो 6 महीने से ज़्यादा सुरक्षित नहीं रह सका। 6 महीने बाद ही मायावती ने आनंद कुमार को बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटा दिया। तब कयासबाजियों का दौर कुछ और ही लगाया जाने लगा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद बसपा में मायावती के उत्तराधिकारी के रूप में एक और इमेज सामने आई। वो इमेज थी मायावती के भतीजे और उनके भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद की। आकाश आनंद लंदन से पढ़ाई करके वापस आए और अपनी बुआ मायावती के साथ बसपा की राजनीति में सक्रिय रूप से एक्टिव रहने लगे। बसपा के कई राजनीतिक मंचों पर मायावती ने खुद लोगों को आकाश आनंद से रूबरू करवाया था। आकाश आनंद अभी भी मायावती के साथ राजनीति का ककहरा सीख रहे हैं। 15 जनवरी 1956 को जन्मी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। साल 1995, 1997, 2002 और 2007 में वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई थी। मायावती 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की बसपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कभी सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के लिए जानी जाने वाली मायावती पिछले कुछ दिनों से इन सब गतिविधियों से दूर हैं। 2012 के बाद से ही धीरे धीरे करके मायावती का मूवमेंट कम होता जा रहा है। ऐसे में जिंदगी के 64 साल पूरी करने वाली मायावती के बारे में अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिर मायावती के बाद बसपा का उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीने ही बाकी हैं। 2022 में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन बसपा की चुनावी गतिविधियाँ अभी कहीं देखने को नहीं मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार मैदान में हैं। कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी अपनी पूरी मशीनरी लगाकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है।
बात अगर बहुजन समाज पार्टी की करें तो अभी 2 दिन पहले मायावती के एक बयान से भले ही बसपा में कुछ ऊर्जा का संचार हुआ हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि बसपा इस बार अपने बूते पर चुनाव लड़ने जा रही है। पंचायत चुनाव में भी बसपा अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा मायावती का बयान सुनने में आया था। लेकिन बसपा का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह सवाल अभी भी जीवंत है। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन?